अफ़गानिस्तान को आप देख लें तो उन्होंने इतनी बुरी माशियत को संभाला कि दुनिया तो ये कह चुकी थी उसके बारे में कि ये कभी भी किसी सूरत भी दोबारा नहीं उठेगा, ये इसका बदतरीन हालत होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन आज पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो ये शायद 2000 में जो अफगानिस्तान का हाल था ना, उससे भी नीचे गिर चुका है। ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीज़ें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी, ये भी बेच देंगे। तालिबानों के हाथ में ये मुल्क बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर गया जहाँ पे हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे नीचे है ना, तो वो उससे भी नीचे चली जाएगी। आगे तो मुल्क डूबा हुआ है, अगर और डुबाना तो बिस्मिल्लाह करें, उनके हाथ में दे दें। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान के बदतरीन मौशी हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान के करप्ट लोगों से निमटने के लिए उनका साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग इतने मजबूर हो चुके हैं और इतने मकरूज हो चुके हैं कि ये लोग पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मुनीब अहमद। अब्दुल्ला भट्ट। पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के जो बदतरीन मौशी हालात हो चुके हैं, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पाक फ़ौज है। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग हमारा साथ दें ताकि हम पाकिस्तान के करप्ट लोगों से निमट सकें। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? इसके बारे में मेरा जो है नज़रिया वो ये है कि तालिबान, एक तो दो किस्म के तालिबान है। एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मैं उनकी फेवर में या उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। उनका एक अपना नज़रिया और हम बेशतर उनके ख़िलाफ़ है और मैं खुद बजाते खुद उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जो तालिबान अफ़गानिस्तान के हैं उनके साथ हमारी सपोर्ट है और मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान का हर जो जी शऊर बंदा है ना, वो उनकी सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रगल है उसके पीछे। ये चीज़ नहीं कि वो जो है वैसे ही उनकी बातें हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया। हमारा यही मीडिया था जो उनके ख़िलाफ़ 20 साल प्रोपेगेंडा करता रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया और हमारा अपना मीडिया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने प्रूव करके चीज़ें दिखाई तो फिर हमारा मीडिया भी उनके साथ हो गया। क्यों? इनकी मजबूरी भी थी और बेहतर भी यही था और वक्त का तकाज़ा भी यही था। अब लोगों ने भी इस तरफ देखना शुरू कर दिया और लोग जो भी अफजीश और जैसे मैंने बात की कि बंदा है वो इस चीज़ को ज़रूर पकेगा कि अगर उन्होंने ये बात की है, ठीक है। मैं अभी आर्मी के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर सोचूँ या वैसे भी आप अगर ओवरव्यू लें ऊपर से, तो हमारी सबसे जो इस तबाही का ज़िम्मेदार है हुकूमतें तो हैं, हमारा जो करप्ट जो हमारे ये जो है ना अदारे, ये भी हैं, ये भी पूरी तरह मुलव्वस है इस सारे कामों में। हमारा जो ब्यूरोक्रेट है, हर शोबे में हर जगह पे उन्हें देख लें आपके, उन्हें कोई भी काम आपका पैसे दिए बगैर नहीं होता। यहाँ पे उन्हें कोई भी मौका मिले वो जाने नहीं देते। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बदतर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पैसों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या पैसे के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स भी सेक्रीफाइस कर देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि उन्होंने अपनी माशियत को कैसे बचाया। आप ये देख लें कि जब 2000 में जब यहाँ पे जंग शुरू हुई अफ़गानिस्तान में, बिल्कुल शॉर्ट में करूँगा पेश उसका, कि जब जंग शुरू की गई अफ़गानिस्तान में, तो तब एक जो पाकिस्तानी रुपीज़ था ना, वो उसके आई थिंक के 1000 रुपये के ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा अफ़गानी आ जाते थे, कि इतनी गिरी हुई करेंसी थी। लेकिन आज जब उनकी करेंसी आई और पूरी दुनिया ने ये देखा कि अभी इनकी करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने बस पाकिस्तान समेत उनसे ताल्लुकात जो हैं वो अभी तक बहाल नहीं किए, जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली कोई भी जो है ना उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं किए गए। पूरी दुनिया ने कट ऑफ है। अब जानते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तो मुल्क का क्या हाल होता है। इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, आप ये ना कहें। नहीं, आप ये बात सुनिए ना, इंडिया ने भी ऑफिशियली अभी नहीं कुछ कहा उनके बारे में। इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोल दिया, इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, उसकी भी फंड्स दे रहा है, उसकी भी कोई रीज़न है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। यूरोप की आप मिसाल ले लें कि वो इतने खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने अपने 26 मुल्कों के बॉर्डर खोल दिए हैं और उनकी इकानमी जो है वो दुनिया की बेहतरीन इकानमी तस्वर की जाती है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान को आप देख लें तो उन्होंने इतनी बुरी माशियत को संभाला कि दुनिया तो ये कह चुकी थी उसके बारे में कि ये कभी भी किसी सूरत भी दोबारा नहीं उठेगा, ये इसका बदतरीन हालत होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें।
लेकिन आज पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो ये शायद 2000 में जो अफ़गानिस्तान का हाल था ना, उससे भी नीचे गिर चुका है। तो इसमें हम मज़ीद तो क्या कहना चाहेंगे कि अब हमारी अपनी नाअहली है। जैसे भाई ने कहा कि जैसे हुक्मरान है वैसे, जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। तो ये अब इसका हल क्या है, हमें करना क्या चाहिए? हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए या हमें अफगानिस्तान की तरफ देखते हुए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कोई मेहनत करनी चाहिए, कोई स्ट्रगल करनी चाहिए? मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे भी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पूरी दुनिया के जैसे दौरे कर रहे हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान का अभी तक एक दौरा नहीं किया। ठीक है, ये सबसे बड़ी उनकी कोताही है सफारती तौर पे ना, क्योंकि एक नया मुल्क है, इंडिया अगर राबित बना रहा है वो किसी वजह से बना रहा है। उसने उसका फ्यूचर देखा है कि यहाँ से मुझे इन फ्यूचर ये बेनिफिट मिलेंगे। हमारे तो उनसे मजहबी ताल्लुकात ही बहुत ज़्यादा अगर अब देखा जाए ना, तो हम उनसे अच्छा इंडिया से ताल्लुक इस्तार करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ किसी भी तरह ताल्लुकात अच्छा करें, हमारे सफारती ताल्लुकात उनसे बेहतर हों। उनसे ये ना हो कि और 20 साल पहले हमने इंडिया की आलमी ताकतों की मान कर, अमेरिका की मान के उनके ख़िलाफ़ हुए थे, तो आज ये मौका है कि उस गलती को सुधारा जाए, ये ना कि उसी गलती को दोबारा रिपीट किया जाए। तो अभी पाकिस्तान की जो हालत है वो 20 साल जो पहले थी उससे तो काफ़ी गिर चुकी है, और मज़ीद जो है वो डिफ़ॉल्ट होने का भी ख़तरा है। और मज़ीद जो इनमें बेहतर यही है कि हम उनके साथ हर तौर पे हर तरह से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करें। ठीक है, वो सफारती लिहाज से हों, वो तजारती लिहाज से हों, किसी भी तरह से हों। तो ताकि मैं ये नहीं कहता कि उनके इंडिया के साथ हैं, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो मैशियत पे कायम है। वो ये नहीं है कि सिर्फ आज की दुनिया जिसे कहते हैं कि मजहबी तौर पे एक दूसरे से ताल्लुकात करती है। वो चाइना से भी कर रहे हैं, वो इंडिया से भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रशिया से भी शायद करें, मतलब इसीलिए कि उन्हें पता है कि माशियत एक चीज़ है। अब वो तालिबान वो नहीं रहे जो 20 साल पहले अब हमारे बड़े ख्याल करते हैं कि वो इतने करप्ट थे, वो इतने मजहबी तनाजुर में थे, या वो इतने, अब कुछ भी कह लें कि वो अब वो चीज़ नहीं रही। अब उन्होंने भी दुनिया के लिहाज से अपने आप को बदला। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम उनके साथ मिल के बैठें, उनके साथ अपनी जो है वो चीज़ें डिस्कस करें। सर आपका नाम? बिलाल नियाजी। बिलाल, पाकिस्तान तहरीके तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उनकी जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाक फौज है। तो पाकिस्तान की आवाम इन करप्ट लोगों के खिलाफ हमारा साथ दे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? लेकिन एक हद तक उन्होंने गवर्नमेंट की बात की है तो माना जा सकता है, लेकिन पाक फौज की बात की है, देखें आज तक ऐसा कोई सिनेरियो हमारे सामने नहीं आया कि वो उसे करप्ट कहा जाए। हाँ, अलबत्ता एक पे बात आई है जो पिछले हमारे रह चुके हैं, मुझे उनका अब नाम थोड़ा ज़हन में नहीं आ रहा, उनकी बड़े सोशल मीडिया पे चीज़ें आई थी। अब उनके बलबूते पे हम पूरी पाक फौज को ऐसा बोल नहीं सकते। पाक फौज की ही वजह से ये हमारा मुल्क बचा हुआ है। मेरे दोस्त हैं, 2-3 कैप्टन हैं, डेली बेसिस पे आए होते हैं, भाई ये कैप्टन शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, लेकिन न्यूज़ पे नहीं दिखाया जा रहा होता, लेकिन वो शहीद हो रहे होते हैं, मुल्क की खातिर हो रहे होते हैं। सेकंडली अगर देखा जाए गवर्नमेंट के जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, उसने इस तरह पाकिस्तान को वो कंगाल कर दिया है कि कश्मीर जैसे मुल्क या दूसरे हमारे हो गए, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया के साथ मिलना है, और वो दुबई जाके ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमने टेबल टॉक करनी है, मोदी के साथ हमारी हेल्प करें, टेबल टॉक करें, कश्मीर का मसला हल करना है। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को शरियाम ला दिया कि वो तो कश्मीर को बेचने जा रहा है। उसने वाशिंगटन वाली हमारी एम्बेसी बेच दिया है, उसने PIA को गिरवी रखवा दिया था, उसने होटल बेच दिया। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीज़ें बेच दी हैं, तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। बेचने के बाद अब इमरान रियाज साहब की एक रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मे बी वो 1-2 मंथ में वो पाकिस्तान आए। अब आने के बाद ये पुलिसें रखी जा रही हैं कि उनको जेल नहीं होगी, अगर होगी तो उनको घर में नज़रबंद किया जाएगा, वो अपने लोगों से मिल सकेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांग सकेंगे। अब ये है कि अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो अपनी पुलिसें निकाली जा रही हैं, वो मुल्क के ऊपर राज करी जा रहे हैं, आम आदमी को उसका राइट मिल ही नहीं रहे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, अब एक बंदा उठा है इमरान खान साहब, अब हमें तो ये लग रहा था ना कि वो बात करने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि मैं टेबल टॉक करूँगा इंडिया के साथ, लेकिन किसी को नहीं पता था ये बेचने जा रहा है। उसने एम्बेसी भेज दी, किसी को पता, अब आम आदमी को नहीं पता होगा, थोड़ा जो पढ़े लिखे हैं ये इनको आइडियाज हैं कि ये चीज़ें करता फिर रहा है। और इमरान खान साहब जब ऑनलाइन आए, उन्होंने ये आकर लाइव ये चीज़ बोली है कि वो तो बेचने जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो इस तरह से चीज़ें अब शऊर आ रहा है, समझ आ रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो दिवालिया कर दी है। अब इस दिवालिया को वो डाल रहे हैं 3 जंगों पर। इंडिया के साथ जो 3 जंगें हुई थी उसके बाद से हालात ठीक है, किसने कहा नहीं ठीक हुए, हालात ठीक हुए थे काफ़ी हद तक। इमरान खान ने 2 साल में आके, उसके बाद भी जब इन्होंने फिर से नवाज शरीफ साहब ने दिवालिया निकाला है, इमरान खान साहब ने 2 साल में रह के हालात बहुत बेहतर किए हैं। हालात जिस तरह के हैं
पूरी दुनिया इससे वाकिफ है, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, आटे के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेडिसिन जो है वो हमारी शॉर्ट हो गई हैं, उसका बैकअप हमारे पास नहीं है, उसका जो है स्टॉक हमारे पास ख़त्म होने जा रहा है। अब क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अवाम तालिबान का साथ देगी? देखें, अवाम का तो नहीं कहा जा सकता, ये भी गवर्नमेंट के फैसले ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कह देना करने, अवाम क्या करे, ठीक है। अब अगर एक लीडर निकला था अवाम उसके साथ ही, तो ये उनके खिलाफ वो रास्ते बंद किए गए, ठीक है। गवर्नमेंट को उसने लिखना होता है, करना, ऑर्डर देना होता है, काम हो जाना होता है, ठीक है। तो आम आदमी को यहाँ जीने का कोई हक नहीं दिया जाता, तो इसका ये बनता ही नहीं है कि अवाम उसका साथ देगी कि नहीं देगी। हाँ, ये बनता है कि गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी, वो अपना फ़ायदा देखेगी इस चीज़ में, अगर उसे फ़ायदा होता है तो वो देगी, अगर नहीं होता तो नहीं देगी। आपका नाम? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनका ज़िम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पाक फ़ौज है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनका साथ दे पाकिस्तान के करप्ट लोगों के ख़िलाफ़। क्या कहेंगे आप? अगर हम तालिबानों से मदद लेने लग गए तो इसका मतलब यही है कि हमारा मुल्क काफ़ी डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि तालिबानों का तो कोई दीन मान नहीं होता, कभी किसके साथ रल जाते हैं, कभी किसके साथ। रही बात हमारे पॉलिटिक्स की, तो डूबती रहती है इस मुल्क के अंदर, कभी कोई पॉलिटिशियन सही आया ही है, अगर आता भी है तो उसको गिरा देते हैं। जैसे इमरान खान आया था, इमरान खान को लोगों ने उतार दिया, अब नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ एक ऐसा बंदा था जिसने अपने ख़जाने भरे हैं और ख़जाने भर के वो बाहर के मुल्क चला गया, अपने मुल्क को लंगड़ा छोड़ के बाहर को भाग गया। तो इसी वजह से तालिबानों ने भी फ़ायदा उठाया हमारे मुल्क के हालात को देख के। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मदद, पाकिस्तानी अवाम हमारी मदद करे। यार, हम उनकी क्यों मदद दें? वो ऐसे लोग हैं जो कभी अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, कभी इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं, उनको बस चाहिए सपोर्ट, ताकि उनको एक रिहाइश चाहिए, क्योंकि उनके पास तो अब कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि अब उनको अफगानिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी जो कंडीशन था, अमेरिका वगैरह सारे तो भाग गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी की वजह से इन लोगों ने भगा दिया। अब उनके पास कोई जगह नहीं है रहने की। रही बात हमारे पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान के अंदर होती रहेगी। जैसे जैसे पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, वैसे ये हमारे दहशतगर्द भी पाकिस्तान के अंदर आकर नॉर्मल सिटीज़न, इनका शनाख्ती कार्ड भी बन जाएंगे। ये इस तरह रहेंगे जैसे यही पाकिस्तानी है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने आया, खाने आए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। आप इस पर एग्री करते हैं कि क्या ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस कर देंगे? क्यों दें भाई, हमारी मेहनत है, हम किस चीज़ के लिए दें? पाकिस्तान तो जाना जाता है कि पहला मुल्क, इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम ही गिर जाएंगे तो लोग तो हमें समझेंगे कि भाई ये काफ़ी गिर गए हैं, इन पे ही हम अटैक कर देते हैं। तो ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, मैं इस चीज़ से एग्री बिल्कुल नहीं करता। हम लोग तो बस सिर उठा के जीते हैं कि ताकि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है। अगर वो ही हम गिरवी रख देंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? तालिबानों की सपोर्ट क्या रहेगी? वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह से पाक आर्मी है, दुनिया में मानी जाने वाली आर्मी है। तो हम अगर पाक आर्मी को पीछे छोड़ के हम अगर तालिबानों को प्रायोरिटी दे देंगे तो बहुत बुरा होगा हमारे लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में तालिबान का राज हो सकता है या होना चाहिए, या अगर कोई अब तक पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता, तालिबान आकर पाकिस्तान को संभाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि तालिबान आके पाकिस्तान को संभालें। इतना भी गया गुजरा मुल्क नहीं है जिसको तालिबान जैसे लोग आके संभालेंगे। इंशाल्लाह आगे इलेक्शन होंगे, इमरान खान आएंगे, हमारे मुल्क को वापस उठाएंगे और कैरी ऑन करेंगे। तालिबानों के हाथ में ये मुल्क बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर गया, जहाँ पे हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे नीचे है ना, तो वो उससे भी नीचे चली जाएगी। आगे तो मुल्क डूबा हुआ है, अगर और डुबाना तो बिस्मिल्लाह करें, उनके हाथ में दे दें, फिर हम लोग फिर यूथ जहाँ पे ऑलरेडी हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि हम तो एक दहशतगर्द मुल्क है। वो कहते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब हमने कुछ किया ही नहीं है। तो मीडिया में तो सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी तो कोई भी नहीं दिखाता। जब कुछ किया ही नहीं तो हम भी डरे। हम लोग तो सीना तार के चलते हैं हर जगह के भाई वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़। तो अगर तालिबान अगर आएंगे तो ऑब्वियसली हमें फिर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेंगे? गरीब स्टूडेंट है, हम यही कर सकते हैं कि हम पासपोर्ट वीज़ा लगवा के हम बाहर के मुल्क भाग जाएं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।